बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजवियों से स्कोर के प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम ने इंग्लैंड के खिलाफ इन 3 टेस्ट मैचों के लिए पाकिस्तान की उस स्क्वाड का ऐलान कर दिया है जो टेस्ट सीरीज़ के लिए हैं। क़यादत की ज़िम्मेदारी बदस्तूर कप्तान बाबर आज़म को दी गई है और आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंतखाब पर चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के लिए 18 टेस्ट 25 एक रोज़ा मैच खेलने वाले बैट्समैन मोहम्मद वसीम जो कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, इस वक्त वीडियो लिंक पर रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहूँगा वसीम आपको, और पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आपने ये जो टीम मुंतखब की है किस हद तक आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा, या ये जो आपने टीम मुंतखब की है जिसमें फ़वाद आलम शामिल नहीं है, जिसमें हसन अली शामिल नहीं है, यासिर शाह जिस टीम का पार्ट नहीं है, पहले से आपने खाका तैयार किया हुआ था कंडीशन को देखते हुए, इंग्लैंड की टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए? थैंक यू या अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऑब्वियसली जब कोई भी सीरीज आती है या इवेंट आता है तो उसका जो प्रिपरेशन का एक पीरियड होता है वो पहले से स्टार्ट आपके ज़हन में खाका बनना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली जब होम सीरीज आपकी होती है तो उसके अंदर तो डेफिनेटली आपको कंडीशंस का भी पता होता है, प्लानिंग हमारी जो भी स्ट्रैटेजी एक टीम की बनती है तो वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, और साथ साथ जो एक अच्छी चीज़ कहूँगा कि ये थी कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी साथ साथ चल रही थी, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो सिलेक्शन का कि जो करंट फॉर्म प्लेस की है और किस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं और उसके बाद टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसमें थोड़ी सी आसानी भी हुई कि कैरिज्म ट्रॉफी चल रही थी और वहाँ पे भी लड़कों को क्लोजली वॉच किया गया कि किस तरह की फॉर्म लगी हुई है और टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ओवरऑल देखते हुए जो भी हमारे पास पॉसिबल बेस्ट रिसोर्सेज थे हमने वो सिलेक्ट किए हैं। डिफिकल्टीज डेफिनेटली आप देखें, शाहीन शाह है, उनकी कमी तो किसी भी फॉर्मेट में जब वो खेलते हैं नहीं खेलते तो उनकी कमी महसूस होती है, तो कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन स्टिल आई एम सेटिस्फाइड कि हमारी जो बेस्ट लॉट थी वही सिलेक्ट हुए। वसीम, जो टीम आपने मुंतखब की है उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि हम जब भी टीम अनाउंस होती है तो डोमेस्टिक क्रिकेट के आदाद शुमार को लेकर सिलेक्शन के ऊपर एतराज़ करते हैं, लेकिन इस बार जो आपने टीम मुंतखब की है उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के बेहतरीन स्पिनर सिंध से खेलने वाले जो हैं वो लेग स्पिनर को आपने मौका दिया है। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद अली को आपने मौका दिया। फिर उसके बाद आपका जो बल्लेबाजी में जवाज़ है सऊद शकील के लिए, बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से, ठीक है वो रन बनाने के अंदर टॉप 5 में मौजूद हैं लेकिन टॉप नहीं कर रहे, और टॉप जो कर रहे हैं वो अब्दुल्ला शफीक हैं, वो आपकी टीम का परमानेंट पार्ट हैं। तो क्या आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा था कि जब भी टीम अनाउंस करते हैं तो डोमेस्टिक परफॉर्मर की बात करते हैं, तो आपने कहा कि यार इन चीज़ों को मैं ज़रूर टिक करूँ? देखिए, उसमें ऑब्वियसली हर साल परफॉर्मेंसेज आती हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, और ऑब्वियसली आपने सबसे पहले देखना है कि ऊपर पाकिस्तान टीम के अंदर स्लॉट्स कौन कौन सी अवेलेबल है, और उससे पहले जो आपकी सिलेक्शन हुई है, जैसे सऊद शकील है, वो 1.5-2 साल हो गए हैं शायद उनको टीम के साथ है, लेकिन अभी तक उनको मौका नहीं मिल सका है। तो ऑब्वियसली पहली टर्न उनकी ही बनती है, उनकी करंट फॉर्म भी अच्छी हुई है और पहले वो बड़ी परफॉर्मेंसेस दे के वो आए हुए। तो जो लड़के पहले मतलब क्यू के अंदर आए थे तो ऑब्वियसली पहला हक उनका बनता है, उनकी करंट फॉर्म भी अच्छी जा रही है, तो वो एक सीक्वेंस चल रहा है। अब उसमें यही है कि जो भी लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है कभी ना कभी जाके उसको रिवॉर्ड उसको मिलेगा, लेकिन उसकी कंडीशंस हमेशा से यही होती है कि ऊपर जगह कौन सी खाली है। अगर उस जगह के ऊपर ऑलरेडी लड़के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप उसमें चेंज तो नहीं उनको कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो रिकॉर्ड ज़रूर हो जाती हैं। कोई ए टीम का टूर आता है उसके लिए कंसिडर होती हैं, या कोई इंजरी या कोई रिप्लेसमेंट की जब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान टीम के अंदर, तो नेक्स्ट इन लाइन वही लड़के होते हैं। और मेरी हमेशा से आपने देखा होगा कोशिश यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज दी जाए। कोई शक नहीं है इसमें वसीम कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को वेटेज दी है टीम के इंतखाब के हवाले से, लेकिन अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि एक आपकी सिलेक्शन के ऊपर एतराज़ दिया है, पहली मरतबा सऊद शकील टीम में शामिल नहीं हुए, पहली मरतबा जाहिद महमूद टीम में शामिल नहीं हुए, आप इससे पहले भी उनको मुंतखब करते रहे हैं, उनको खेलने का कम मौका मिला है, लेकिन आप ही उनको मुंतखब करते हैं और आप ही उनको गैर ज़रूरी तौर पर कभी बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मैं ये सवाल ज़रूर आपके सामने रखूँगा।
हाँ, देखिए डिस्कार्ड तो किसी को भी नहीं किया गया है। सऊद तो हमारा परमानेंट हिस्सा रहे हैं ऑलरेडी। आई डोंट नो उसके ऊपर इतने क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं कि वो तो हमारी परमानेंट टीम का एक हिस्सा रहे हैं। टेस्ट टीम के साथ-साथ वो आपको जितने भी टूर्स पीछे हुए हैं उसका हिस्सा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनको मौका नहीं मिल सका है। अभी भी ब्राइट चांसेस हैं कि इस सीरीज़ के अंदर उनको मौका मिले, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैचेज़ हैं। फिर मैं कहूँगा कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब दूसरा आप जो डिस्कार्ड करने वाली बात कर रहे हैं, डिस्कार्ड तो नहीं किया जाता, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, अब देखें पहले जब हमारी टीमें जाती थी, ऑब्वियसली कोविड की वजह से हमारे बड़े स्क्वाड्स जाते थे, तो उसमें हम तकरीब काफ़ी ज़्यादा लड़के आपके उसके अंदर आ जाते थे, आप ज़्यादा ऑप्शन उसमें रख सकते थे। लेकिन अभी टीमें ट्रिम डाउन हुई हैं, जिसकी वजह से फिर आपको मखसूस जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन जाहिद पहले भी टीम के हमारे प्लान्स का हिस्सा रहे हैं, अभी भी वो आपको दोबारा वो टीम के अंदर नज़र आ रहे हैं। और फिर मैं कहूँगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, साथ-साथ फिर हमने जब कंपैरिज़न किया स्पिनर्स का कि हमारे बेस्ट स्पिनर्स आने वाली सीरीज़ के लिए कौन से हो सकते हैं, हमारे जो बेस्ट बैट्समैन हैं, टीम के कॉम्बिनेशन को देखते हुए कि कौन से हो सकते हैं, तो उसके मुताबिक टीम सेलेक्ट की गई है। तो डिस्कार्ड किसी को कभी भी नहीं किया गया उस तरह। अच्छा, ये जो टीम आपने मुंतखब की है वसीम, इसमें अबरार को आप लेकर आए हैं, आप इसमें एक बार फिर आपने दादू से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद महमूद को मौका दिया है। ठीक है, फॉर्म परमानेंट है, क्लास परमानेंट है, फॉर्म टेम्परेरी है, क्लास परमानेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, ये जो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का सीज़न ऑन है, जो आपकी मुंतखब करदा टीम है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसको अगर मैं स्कॉट को देखूं तो ज़्यादातर यहाँ पर स्पिनर्स की भरमार है। तो क्या इस बात से, इस सिलेक्शन से ये तासुर जो आ रहा है कि इंग्लैंड को ट्रैप करने के लिए, इंग्लैंड से मुकाबला करने के लिए हम स्पिन पिचेस का सहारा लेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या आपके सिलेक्शन से इस बात को तक़वियत मिलती है? देखिए ऑब्वियसली आप लोगों ने रिवील स्ट्रैटेजी है कि बैठ के स्ट्रैटेजी क्या है। मेरा काम है सारे रिसोर्सेज टीम के अंदर देना। उसमें आपको फास्ट बॉलर्स भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आपको स्पिनर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो सिलेक्शन कमेटी का हमेशा से यही काम होता है कि आपने सारे टूल्स प्रोवाइड करने हैं टीम मैनेजमेंट को। आगे टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है कि किस स्ट्रैटेजी के वो साथ जाएंगे। तो आपको स्पिनर्स के साथ साथ आपको फास्ट बॉलर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन हमारा जो स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं होम कंडीशंस के अंदर, तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको स्काउट के अंदर ही नज़र आ रही हैं। चलें, ये आपने ख़ुद बात कर दी, मैं ये सवाल अपने जहन में लेकर आया था कि आपके सामने रखूँगा। जब ICC वर्ल्ड T20 के लिए आपने मुंतखब किया स्क्वाड, तो फ़हीम अशरफ नहीं थे, एक बॉलिंग ऑलराउंडर की हमको ज़रूरत थी और उस जगह को फुलफ़िल करने के लिए मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद थे और पहले मैच के बाद हमने उनको खेलता हुआ देखा। तो एक आम तासुर यही है कि जब आप टीम मुंतखब करते हैं, बाबर आजम आए थे तो आप अगले दिन टीम इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे थे, डेफिनेटली आप लोग बैठते, मशावरत करते, कोच से बात होती, मैनेजमेंट से बात होती, टीम के कॉम्बिनेशन को जो आपके जहन में उनको अगर कुछ तब्दील करना था, तो ये किस हद तक बात होती है कि जो टीम आप उनको देते हैं कि वो आप 11 में जो है आपकी से होती है कि अगर आप ये नंबर 1 ऑप्शन है, ये ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, कि ये सारा सवाबदेही इख्तियार कप्तान और टीम मैनेजमेंट के पास है? हाँ, देखिए फाइनल कॉल तो टीम मैनेजमेंट की होती है ऑब्वियसली, लेकिन जब सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि सारे सिनारियोज को देखते हुए कि अगर हम स्पिन की स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं या फास्ट बॉलर ज़्यादा खिलाते हैं या एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना, तो ये सारे सिनारियो आप डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन होती है कि जैसे होता है ना ABC प्लान्स आपके होते हैं खेलने के, इसी तरह प्लेइंग 11 बनाने के भी कि वहाँ पे अगर हमें एक्स्ट्रा बॉलर की ज़रूरत है या किस टाइप का बॉलर चाहिए, तो हमारा काम है कि वो सारे रिसोर्सेज उनको देना। लेकिन काफ़ी इस पर मुशावरत होती है और जो में जो भी डिसीजंस हमारे होते हैं, एक तो जो है कि हम सारे उस सेम पेज के ऊपर होते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमारा काम है जितने भी सिनारियोज क्रिएट हो सकते हैं कि क्योंकि कंडीशंस टिल द एंड तक आपको 100% आप श्योर नहीं होते हैं। मतलब यहाँ से आप एक टीम बना के अपने जेब में जाते हैं, आगे जाते हैं, आपकी वो कंडीशन आपको डिफरेंट नजर आती है, वेदर डिफरेंट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास हर तरह के प्लेयर्स स्क्वाड के अंदर मौजूद होने चाहिए। वसीम, अब ये वाला दौर तो है नहीं कि बस राब्ता जो है वो फ़ोन के ऊपर ही हो सकता है या टेलीग्राम के ऊपर ही हो सकता है। अब तो दुनिया सुकड़ गई है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, फिर हर मैच के बाद तबसरे और तज्जिया, और आप ख़ुद कमेंटेटर रहे हैं, मैच रेफरी रहे हैं, क्रिकेटर की हैसियत से ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किया है और उसके साथ साथ आप ख़ुद तबसरा निगार रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल है और क्रिकेट एक्सपर्ट भी ये बात करते हैं और ख़ुद आप एक ज़िम्मेदार पोस्ट पर मौजूद हैं और आप जो भी टीम मुंतखब करते हैं, आपकी ख्वाहिश कोशिश तो यही होती होगी कि ये टीम 100% रिज़ल्ट दे। तो
होता है इस तरह के जिस कॉम्बिनेशन को आपने भेजा है तो आप राब्ते में रहते हैं, या बस आपका काम यहीं ख़त्म हो जाता है, टीम आपने सेलेक्ट कर लिया, बस मैनेजमेंट कप्तान उन्होंने ही करना है जो करना है? देखिए, फिर मैं कहूँगा कि फाइनल से तो आपकी टीम मैनेजमेंट की, कैप्टन की और हेड कोच की होती है, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि बिल्कुल हम इन टच नहीं होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, लेकिन फाइनल से टीम मैनेजमेंट की होती है व्हेन इट कम्स डाउन टू प्लेइंग 11, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद है मौके के ऊपर, वो चीज़ों को देख रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिए, इसमें ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आपकी टीम किसी सीरीज़ के लिए या टूर पे चली जाती है या किसी इवेंट के लिए चली जाती है, ठीक है, कंडीशंस होती हैं ग्राउंड की या वेदर की या पोजीशन की, साथ साथ आपने और जो चीज़ें क्लोजली जो वॉच की जाती हैं, आपकी जो प्लेयर्स की करंट फॉर्म जो चल रही है ऑन द टूर, या उनका कि उनके जेहन में क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन ज़्यादा इस टाइम पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कंपैरिजन करने की, तो ये चीज़ें क्लोजली वॉच करते हैं। कैप्टन हो गया, हमारा हेड कोच है, बाकी हमारे जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो भी उसके ऊपर। तो इक्का दुक्का कोई जो चेंज आपको ऑन टूर नज़र आती है तो वो ये नहीं कि बस ऐसे ही कर देते हैं, वो बहुत से फैक्टर्स इन चीज़ों को भी देखा जाता है। और उसके लिए बेस्ट यही है कि वो जो ड्रेसिंग रूम के अंदर या उस एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहे होते हैं। ये चीज़ मोहम्मद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो आपके दिल में है, और कोशिश करूंगा कि वो मेरी ज़बान पर हो, मोहम्मद वसीम के सामने हम वो सवाल रखें। अब उनका अलग शिकवा है, वो कह रहे हैं यार होमवर्क करके आया करें, तो पूछ लेते हैं भाई कौन सा होमवर्क है, ब्रेक के बाद। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 97 में वसीम अकरम की क़यादत में आप ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ पाकिस्तान कार्ल्टन एंड यूनाइटेड टूर्नामेंट जीता था, और उस टीम की फ़तह में आपने एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से बड़ा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया था। और जब आप चीफ़ सेलेक्टर बने तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि नहीं यार ये वसीम को कहाँ चीफ़ सेलेक्टर बना दिया, लेकिन जिस टीम को आपने मुंतखब किया लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उस टीम के ऊपर, लेकिन आपने जितनी भी टीमों को मुंतखब किया उन्होंने मुस्बत नताइज ज़रूर दिए, और जो तज़ियाकार थे, जो क्रिटिक्स थे, कई बार वो गलत भी साबित हुए। तो इसको आप किस तरह लेते हैं, इस पर आप कितना खुश होते हैं, या आप समझते हैं नहीं यार ये तो जॉब है और जब अच्छा होगा तो हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, थैंकलेस जॉब है, विकेट कीपर की तरह पूरे दिन खड़े रहो, एक कैच छूट जाए तो सारा शोर हमारे ऊपर ही? देखिए, उस पर हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है कि आप जो भी चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स आई थिंक हम थोड़ा सा आगे उसमें निकल जाते हैं जब स्पेशली डायरेक्टली आप प्लेयर्स के ऊपर उस तरह की, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं भी शायद रिपीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखें बार बार चीज़ें आपके सामने उल्टी होके आ रही हैं। मतलब आप कोई भी बंदा बैठ के ये नहीं कह सकता जी आज ये होना है या वो होना है। आप देखते हैं, इवेंट देखते हैं, सीरीज देखते हैं, उसके बाद आप कंक्लूसिव जो आपका एक होता है ना एनालिसिस, वो उसके बाद आप देते हैं। पहले से प्रेडिक्ट कर देना ये हो जाएगा, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आई थिंक वी नीड टू लर्न अवर लेसन्स कि पिछले 2 सालों में देखें, हर दफ़ा अगर आप चीज़ों को गलत आपके लिए वो प्रूव हो रही हैं, जो आपकी प्रेडिक्शंस हैं, जो कुछ की शायद ख्वाहिशात भी वो होंगी तो गलत साबित हो रही हैं। तो आई थिंक के इट्स अबाउट द टाइम के इसी क्रिकेट ने हमें दिया है, हम भी क्रिकेटर्स हैं, मैं भी टीवी पे बैठा हूँ, बाकी भी लोग बैठे हुए हैं टीवी पे, पहले भी बैठे थे, आगे भी बैठना है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें। पाकिस्तान क्रिकेट की ही वजह से हैं बैठे हुए हैं, चाहे वो हम टीवी में हैं, चाहे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं भी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से ही हैं। तो मफाद जो पाकिस्तान क्रिकेट की सपोर्ट का होना चाहिए। और उसके साथ अगर आपका है कोई कितना चीज़ें आपको गलत नज़र आती हैं, आप उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, साथ में सोल्यूशंस भी आप देते हैं, लेकिन एट टाइम देखा है कि वो पर्सनल लेवल के ऊपर जाके जो चीज़ें हो रही हैं हमें वो चीज़ें रोकनी होंगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप भी पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से हैं, हम भी पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से हैं, और जो भी मैच के ऊपर तबसरे तज़िये होते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट है तो हो रहे हैं ना। लेकिन मैं ये जानना जी 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 आप तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो आपने कहा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें, वो जो तबसरे और तज़िये होते हैं वो भी इसलिए ही होते हैं कि अगर उनको कोई चीज़ गलत नज़र आ रही होती है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अगर आप मैच से पहले कोई बात कर दें और अगर वो पलट कर आ जाए तो फिर आपको उस चीज़ को मानना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें होती हैं कि जी ये चीज़ कर लें, इस प्लेयर को होना चाहिए था, आपने कहा कि ख्वाहिशात, मान ली आपकी बात, फ़हीम अशरफ को वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, इसको आप क्या कहते हैं, क्या ख्वाहिश थी या आपकी अपनी ज़ाती राय थी कि नहीं जी आपकी क्राइटेरिया पर वो पूरे नहीं उतर रहे थे और काफ़ी अरसे से वो सिर्फ रेड बॉल टीम तक ही महदूद थे? देखें, आपकी टीम वर्ल्ड कप खेल गया है। देखिए, मैं फिर वो बात करता हूँ कि आप सपोर्ट की जब बात होती है पाकिस्तान क्रिकेट की, तो सबसे पहले आपकी पाकिस्तान टीम है। आई थिंक के
जितना अप्रिशिएट पाकिस्तान टीम को करना चाहिए शायद उतना यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखिए आपने भी ना कोई अप्रिसिएशन की बात नहीं की है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल के आई है। आपने उसमें से ये भी एक नुकता, एक नेगेटिव भी निकाला हुआ है कि जी फ़हीम अशरफ को टीम के अंदर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। हम पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल के आ रही है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, क्लोज मैच हुआ है, तो दैट मीन्स कि हमने काम ठीक किए हैं तो फाइनल में आपकी टीम पहुंची है ना। जहां तक आपका अगर ये टेक्निकल सवाल है तो फिर बात वही है कि देखें फॉर्मेट कि जहां पे जगह बनेगी, जिस तरह की आपकी फॉर्म है उस हिसाब से टीम में रखा जा रहा है। जैसे फ़हीम अशरफ वाइट बॉल में अभी हमारे उस तरह के जिस तरह का हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा था उसके अंदर वो नहीं आ रहे थे, आपको वहां पे नजर नहीं आए, लेकिन टेस्ट टीम के अंदर वो पहले भी थे, अभी भी आपको दोबारा टीम के अंदर वो नजर आ रहे हैं। तो फॉर्मेट वाइज भी चीजें देखनी होती हैं और साथ साथ आपकी जो करंट फॉर्म उस फॉर्मेट की है वो भी मैटर करती है। तो जहां पे जगह बनेगी, जहां पे जरूरत होगी, मैं फिर कहूंगा किसी प्लेयर को भी डिस्कार्ड नहीं किया गया। जब भी जरूरत होगी, जगह बनेगी, उनको दोबारा बुला लिया जाएगा। चलें वापस आ जाते हैं वसीम, पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट टीम अनाउंस हुई है, वन बाय वन मेरा ख्याल है अगर डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने 2 लेग स्पिनर को टीम में इंक्लूड किया, अबरार और उनके साथ आपने मौका दिया जाहिद महमूद को, और आपने जो सीनियर हमारे लेग स्पिनर थे जिनको आप इस साल जुलाई में श्रीलंका भेज चुके हैं, 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने 9 आउट किए, उनको आपने नहीं रखा, कोई वजह? देखिए फिर मैं कहूँगा कि वही आपकी जो जो प्लान्स हमने किए हुए हैं आगे सीरीज के लिए भी और साथ साथ जो करंट फॉर्म है कि हमें किस तरह का बॉलर चाहिए, कौन सी वेरिएशन वाला बॉलर चाहिए, तो वो जो बॉक्सेस थे और वो किस तरह की बॉलिंग उनकी करंट चल रही है, यू नो, बाकी चीज़ें भी कि बॉलिंग फॉर्म, बॉलिंग फिटनेस, ये चीज़ें भी जब देखते हैं तो ये दोनों में बेहतर ऑप्शन नज़र आए हैं, जिसके लिए हमने उनको सेलेक्ट किया और हमने ये डिसाइड किया कि इस सीरीज़ के लिए हम इनको मौका देंगे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने जो 2 लेग स्पिनर रखे तो आपको इस बात का बेहतरीन अदराक है कि जो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं वो लेग स्पिनर पर कुछ ज़्यादा इतना अच्छा नहीं खेलते, और इसीलिए आपने अबरार को भी स्क्वाड में रखा, आपने जाहिद महमूद को भी स्क्वाड में रखा। तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक सीनियर प्रो, और अगर आपने उनको नहीं रखा तो वाज़ेह तौर पर 2 नौजवान को लेकर आने का मकसद ये कि आप मुस्तकबिल में जो है वो यासिर शाह को नहीं देख रहे, लेकिन हमने देखा आप ही की सिलेक्शन में कभी आपने यासिर को रखा, कभी नहीं रखा, तो चैप्टर क्लोज है या फिर वो वही बात करूंगा कि नहीं जी आप परफॉर्म करें वापस आ सकते हैं? नहीं, कभी रखा नहीं रखा। देखिए इससे पहले यासिर शाह अनफिट थे, वो फिट हुए, टीम के अंदर वापस आए, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे थी उसको वो उस तरह निभा नहीं सके हैं, तो वो हमने सोचा जी इस सीरीज के अंदर हम ट्राई करते हैं हमारे दूसरे ऑप्शंस को भी, और लेट्स होप कि ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन बाद में फिर कहूँगा थोड़ी सी टेक्निकल साइड की है कि अगर आप ये देखते हैं तो ये तीनों बॉलर आपको डिफरेंट टाइप के नज़र आते हैं। इन 2 स्पिनर जो हमने सेलेक्ट किए इनके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है, इनकी बॉलिंग के अंदर आपको ज़्यादा वैरायटीज नज़र आएंगी। तो हमारा प्लान कुछ इस तरह का है कि इस तरीके से हमने सीरीज़ में कोशिश करनी है अटैक करने की इंग्लैंड की टीम के ऊपर। ठीक हो गया, वो आपकी ज़ाती राय है और सिलेक्शन की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपने सिलेक्शन की, हमारा काम सवाल करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे सवाल हुआ कि अगर आपने यासिर शाह को नहीं रखा तो फिर नोमान अली को किस बुनियाद पर आपने टीम में रखा है, क्या कहेंगे? हाँ देखिए नोमान का जहाँ तक देखते हैं फिर बात आती है कि आपकी टीम के अंदर लेफ्ट आर्म स्पिनर का अगर हम देखते हैं कि रोल कौन सा है और किस तरह की बॉलिंग उनसे हमें चाहिए, तो उस पर फिट इन नोमान अली ही हो रहे हैं। और उनकी पिछली भी अगर हम देखते हैं तो इतनी बुरी की परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस नहीं गई थी, लेकिन उनका एक रोल एक नज़र आ रहा है कि लेट्स से अगर हम मल्टीपल स्पिनर्स खिलाते हैं मैच के अंदर, तो उसके लिए जो आपका एक तरफ से बॉलिंग करने वाला जो फिंगर स्पिनर होगा उसने किस तरह की बॉलिंग हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली आपका काम विकेट लेना होता है, लेकिन सम टाइम आपको कंट्रोल देना भी होता है। तो अगर हम उस चीज़ को देखते हैं कि कौन सा ऐसा फिंगर स्पिनर था कि जो हमें ज़्यादा कंट्रोल दे सकता है, तो वो नोमान अली पहले भी पाकिस्तान के लिए कर चुके हैं और उम्मीद है कि इस सीरीज़ में भी अगर उनको मौका मिलता है तो वो करेंगे। अगर मैं वसीम आपकी इस बात से इत्तेफाक कर लूँ तो डेफिनेटली आप जितना चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, जितना आप चीज़ों पर गहरी निगाह रखते हैं, शायद हम उस हद तक ना जाते हों। तो ये जो आपने कहा कि कंटेन कर सकते हैं नोमान अली, अगर आप एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाएं, क्योंकि आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से नवाज़ मौजूद हैं जो तीनों टीमों का परमानेंट पार्ट है। हालिया अरसे में हमने देखा कि हमने उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई किया है। लेकिन ये जो इंग्लैंड की टीम आ रही है, ब्रेंडन मैककलम जिस टीम के कोच हैं, उनकी अप्रोच अगर हम देखें, लास्ट 2 सीरीज़ कोई मैच उन्होंने ड्रॉ नहीं किया, उनके जो बैट्समैन हैं उनकी एग्रेसिव अप्रोच है, तो नोमान अली को ऐसी सूरत में रखना आपके ख्याल में आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा?
बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हमने अपोज़िशन को जब देखा है कि वो कौन-सी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, तो इसीलिए हम ज़्यादा वेरिएशंस की तरफ भी गए हैं, साथ में जो कंट्रोल दे सकते हैं, हमने वो बॉलर भी रखे हैं कि एट टाइम्स होता है आपको एक एंड से शायद चीज़ों को थोड़ा-सा मैनेज करना होता है, एक एंड से आप अटैक करते हैं और फास्ट बॉलिंग में भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो एक ये क्लियरली आपको प्लान नज़र आ रहा है जिसके तहत ये बॉलिंग यूनिट हमने सेलेक्ट किया है। लेकिन अगेन इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और जिस तरीके से वो खेले, इट विल बी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कि वो ये अप्रोच ले कि वो हमारी कंडीशन के अंदर हमारी पिचेस के ऊपर भी वो उसी वो जो जिस तरीके से जा रहा है ना मिजाज जो क्रिकेट खेल रहे हैं वही खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। बट हमारी जो प्रिपरेशन है वो दोनों सिनारियों के लिए भी, नॉर्मल क्रिकेट के लिए भी और जो क्रिकेट वो आजकल खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी हमारे बॉलर स्पेशली काफ़ी रेडी है। और आई एम श्योर कि हमारे जो हेड कोच हैं, कैप्टन है, स्पोर्ट्स स्टाफ है, दे आर बिजी इन मेकिंग द स्ट्रैटेजीज। फवाद आलम की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा वसीम, वो वैसे ही हॉट वाटर में लग रहे थे और वो किसी पंजाबी में कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ ख़ुद को भी मरने का शौक़ था। तो फवाद आलम के आखिरी 6 टेस्ट मैचों की अगर मैं कारकर्दगी देखूँ तो आखिरी 6 टेस्ट मैचों में वो सिर्फ एक 50 कर सके हैं, तो डेफिनेटली एक परफॉर्मेंस आपकी होती है। फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में अगर मैं बात करूँ तो उनसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल है कि फ़वाद आलम यहाँ की कंडीशंस में, यहाँ की पिचेस के ऊपर एक तजुर्बेकार बैट्समैन और वापसी के बाद उन्होंने 4 100 किए हैं, तो थोड़ा जल्दी कर गए आप उनके बारे में? देखिए फिर मैं कहूँगा इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी के हमने ठीक है करंट फॉर्म डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा कि इसकी इंपॉर्टेंस है, उसका वेटेज है कि कौन रन्स कर रहा है और किस तरीके से रन्स कर रहा है। ठीक है ना, जैसे बॉलिंग में आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सॉर्ट ऑफ एक जो जिस तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और यही चीज़ आपको बैटिंग के अंदर भी नज़र आएगी। एक तो ये कि देखें फवाद ज़बरदस्त उनका कमबैक हुआ, उसके बाद उसकी बड़ी सर्विस रही है पाकिस्तान के लिए, बड़े अच्छे से मैचेस खेले हैं। लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि देखें हमारे जो नए लड़के हैं काफ़ी अच्छे से ये टीम के साथ हैं, उनको अभी तक चांस नहीं मिल सका था, तो और वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से खेलते हैं, तो शायद आपको वो स्ट्रेटजी भी थोड़ी सी हमारी इस तरह की नज़र आएगी कि हम किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम आपका, और तिश्ने की रह गई लेकिन आज के लिए इतना ही। आपसे बहुत सारी बातें हुई और टेस्ट सीरीज़ में आपने कहा कि पाकिस्तान की जो बेस्ट टीम आपको लगती थी आपने वो मुंतखब की और आप डिपेंड कर रहे हैं अपनी फास्ट बॉलिंग अटैक के ऊपर कि वो आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देगी। तो ये थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में। जो टीम मुंतखब हुई है उस स्क्वाड के हवाले से हमने हर सवाल इनके सामने रखा और आपने उनका जवाब सुना। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।